हेलो हाय नमस्कार पहलाग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज सिंह फर्तियाल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में जिसमें कि बात होगी स्वास्थ्य पर। और आज मेरे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति कौशिक जी। तो डॉक्टर श्रुति कौशिक जी का मैं रानीखेत से नाता बता दूं कि रानीखेत में आज से पहले ये ऑलमोस्ट 4 कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर चुकी हैं और इस दौरान भी ये रानीखेत में मौजूद हैं। अभी हम मौजूद हैं होम फार्म हेरिटेज में और आज की जो इंक्वायरी थी ये हमें दी हुई है हिमांशु उपाध्याय जी ने। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे हिमांशु उपाध्याय जी का कि उनने हमें मैम से मिलने का एक मौका दिया। नमस्कार मैम। नमस्कार नीरज। स्वागत है आपका रानीखेत में मैम। हेलो रानीखेत। हेलो रानीखेत में। हाँ, मुझे पता चला आप लोग हेलो रानीखेत पे बहुत अच्छे एपिसोड्स बनाते हैं, तो मुझे खुशी हुई थैंक यू कि आप लोग मुझे मिले। थैंक यू सो मच मैम। और कैसा लग रहा है अभी रानीखेत में आपको? 2014 से लगातार आ रही हूँ। अच्छा। और मेरी प्रिय जगह है ये। अच्छा, तो यहाँ आना पसंद करती हैं आप? बिल्कुल। पहले तो मैं काम के ही सिलसिले में आती थी जी। अब इस बार तो मैं सिर्फ चूँकि स्वास्थ्य के नाम पे मैं आई हूँ और आती रही हूँ, तो 2020 कोरोना पीरियड से मैं भी काफ़ी सफ़र करी, तो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए भी मैं आई हूँ। अच्छा। तो मैम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूँ दोस्तों। मैम जो हैं वो हैं पीएचडी हैं योगा में और साथ ही साथ नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर में। तो और मैम का खुद का सेंटर है लखनऊ में मौजूद है और कई सारे कैंप भी मैम ऑल ओवर इंडिया ऑर्गेनाइज़ करती हैं। तो मैम से आज ख़ास बातचीत होने वाली है दोस्तों स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि मैम देखिए पहाड़ों पर एक जो मैं देखता हूँ कि अमूमन यहाँ पर जो महिलाओं में एक समस्या देखी जाती है कि किसी को भी अगर थोड़ी सी बीमारी होती है तो हर कोई डॉक्टर का या फिर हॉस्पिटल का रुख करता है। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी या उनके लिए क्या सुझाव है आपके पास मैम? देखिए, मैं कहूँगी पहाड़ों में नहीं, हर जगह ये चीज़ है कि, और मैं किसी भी विधा को बुरा नहीं कहूँगी, ज़रूरत पड़ने पे तो एलोपैथिक ली ही जाएगी, लेकिन अगर हम नेचुरल थेरेपी करते हैं, नेचुरल थेरेपी यानी कि घरेलू चिकित्सा, अगर हम बड़े बूढ़ों की बात मानते हैं, आज तक मानते आए हैं, तो हमारी दादी नानी जो बातें बताती थी और जो रोग के लिए जैसे काढ़ा बना देना और कहीं लेप लगा देना दर्द हो रहा है, तो अगर वो पहले हम प्रयोग करें और शुरुआत से ये चीज़ें प्रयोग करते रहें तो हमें ऐसी कोई भी बीमारी नहीं आएगी और ना हमें उन दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि हमें साइड इफ़ेक्ट देगी। क्योंकि कभी भी आप नॉर्मल हल्दी को ले लीजिए, है ना, हम हल्दी यूज़ करते हैं, पीते हैं दूध में कि कहीं दर्द ना हो, तो वो कभी साइड इफ़ेक्ट तो नहीं करेगी, है ना। और कोई तेल को हम गरम करके बना के लगाते हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी भी चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और वर्जिश का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हर चीज़ एक्सेस होने पे साइड इफ़ेक्ट करती है ना। तो उसको हम तो जिस मात्रा में जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं अगर उसके अनुसार प्रयोग करेंगे तो हमें कभी नहीं नुकसान करेगी और हमें कोई और मेडिसिन नहीं लेनी। एक चीज़ मैम देखिए, मैं हमेशा से देखता आया हूँ जैसे कि हमारे पहाड़ में है पहले टाइम से लेकर अभी तक भी कि कई सारे हमारे जो डिशेस हैं या पहाड़ी भोजन आप कह सकते हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। जैसे एक कुमाऊनी रायता अगर आपने टेस्ट किया हुआ है तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि कुमाऊनी रायता जब बन के तैयार हो जाता है, ऑलमोस्ट हमारे सारे मसाले वगैरह पड़ जाते हैं उसमें, तो कुमाऊनी रायते के बारे में एक ख़ास बात ये कही जाती है मैम कि उसे आप सर्दियों में खाइए या गर्मियों में खाइए, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए उसमें घी और साथ में हल्दी का तड़का लगता है, तो ये भी एक रेमेडी है जो कि हमें सर्दी जुकाम नहीं लगने देती। तो ऐसी ही चीज़ें मैम कह रही हैं कि हमें सबसे पहले इन्हीं का उपयोग करना चाहिए, उसके बाद से कहीं ना कहीं एलोपैथी की तरफ जाना चाहिए। एक सवाल जो ऑलमोस्ट मैम मेरे मन में भी हो और मेरे जैसे न जाने कितने हज़ारों लोगों के मन में होगा कि योग को लेके सबकी अलग अलग भ्रांति है मन में मैम। तो थोड़ा सा मैं क्लियरेंस इस पे चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं योग की, तो योग में कौन कौन सी हमारे चीज़ें आती हैं, इसमें कवर होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अगर आप बता पाए मैम। देखिए, चित्त वृत्ति निरोधा, है ना, अपने मन की चंचलता को रोकना योग है।
कैसे योग है। आप अगर भोजन की तरफ जाएंगे तो इस तरह योग हो जाएगा कि हमें शुगर है लेकिन हम चीनी ले रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं और शुगर बढ़ा रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा बीपी हाई है लेकिन चंचल है मन, योग है नहीं मन के साथ हमारा, तो क्या करेंगे, हम नमक ले रहे हैं और बीपी बढ़ा रहे हैं, अटैक आएगा, क्या होगा, एडमिट होंगे, ट्रामा जाना ही पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें तो देखिए इसमें आगे हम अगर भोज्य पदार्थों पे जाते हैं, और जो योग के आसन हैं, आसनों में भी मैं कहूँगी कि जैसे मिथ है कि अभी हम ज्वाइन नहीं किए, योग सेशन लेना स्टार्ट नहीं किए, हम शीर्षासन करेंगे। बिल्कुल। कैसे करेंगे भाई जी, हमारा बॉडी क्या ये अलाउ करेगा इस एज में या आपकी एज में, जो आज तक एक हाथ पैर का मूवमेंट नहीं किया है, और कभी आपने गेम खेला होगा, पीटी करी होगी, वो एक अलग बात है ना, लेकिन आप अचानक कहें हम तो शीर्षासन करेंगे क्योंकि योग में है, तो ये हट है, ये जबरदस्ती है अपने साथ, जो कि आज हम बच्चों से भी नहीं कर पा रहे हैं। वो टॉफी मांग रहा है तो हमें देनी पड़ रही है, तो हम अपने शरीर के साथ कैसे हट कर रहे हैं, और उसका साइड इफेक्ट हो गया कुछ गलत। तो प्राणायाम हो गया, हमने भस्त्रिका किया, भस्त्रिका का है क्या, आपने ठंड में भस्त्रिका किया तो आपके अंदर गर्माहट आई। अक्सर मोटे लोग भस्त्रिका करते हैं मोटापा कम करने के लिए, लेकिन भस्त्रिका भी एक टाइम है ना, उसकी भी एक लिमिटेशन है ना, एक लयबद्धता है ना, सांस छोड़ने का भी तरीका है ना, लेने का तरीका है ना। आपने उसको शुरुआत कर दी बिल्कुल खट 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 खट, ये नहीं है, लय के अनुसार नहीं किया, उसके बाद आपको सांस का 101% अटैक पड़ेगा, आप एस्थमेटिक हो जाओगे, आपको इनहेलर लेना पड़ेगा। ऐसे उदाहरण मेरे पास खुद है। अच्छा, ऐसा नहीं है, लोग आते हैं और कहते नहीं नहीं मैम ये तो टीवी में देखा है ना, ऐसे करते हैं, तो हमें हंसी भी आती, चलो टीवी में देखा उतना करके दिखा दो है। और जब हम मूवमेंट पे, आसन पे आते हैं कि हम सूक्ष्म व्यायाम भी कराते हैं, हम कहते हैं जोड़ों को ऐसे घुमाइए, रोटेट करिए, इस फिंगर को अंदर करिए, ऐसे ऐसे रोटेट करिए, तो वो प्रॉपर रोटेट भी नहीं हो रहा होगा, नहीं 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 कर लिया, ये क्या है। तो ये मिथ है, हमें एक अच्छे कोच को हायर करना चाहिए, इंस्ट्रक्टर को हायर करना चाहिए जो सच में योग की पढ़ाई किया हो। ये नहीं है 4 दिन के क्लासेस कहीं करके आया हो और हमें योग सिखाने लगे। अच्छा, इसमें मैम एक चीज़ ये भी है, ये जैसे आपने कहा कि एक अच्छा इंस्ट्रक्टर हमारे पास होना चाहिए। हम देखते हैं कि आजकल जो लोग हैं वो सोशल मीडिया, जैसे कि देखा यूट्यूब या फिर फेसबुक वगैरह, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो मौजूद हैं, उनमें से देख के कहीं ना कहीं योग करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए मैम, जो योग आपको वहाँ पर बता रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो 100% ट्रेंड हो, और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो आसन हम कर रहे हैं शायद वो गलत हो। तो एक सही ट्रेनर को कैसे खोजा जाए, या फिर क्या चीज़ें ऐसी हमें उसे ट्रेनर रखने से पहले तय करनी चाहिए कि देखनी चाहिए कि हाँ उसके पास में प्रोफेशनल डिग्री है या नहीं है? हाँ बिल्कुल, आप कहीं भी ज्वाइन करने जाते हैं योगा सेंटर, तो मुझे लगता है कि आपको डिग्री ज़रूर देखनी चाहिए कि वो डिग्री कहाँ से है उनकी, और उसके बाद तो देखिए उनकी नॉलेज पे निर्भर करता है। एक मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने पीएचडी करी है योगा और नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर में, जैसे आपने बताया हमें, तो हाँ, तो आपका ये डिग्री आपने कहाँ से ली? मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने? मैंने इन सब में मास्टर किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और अभी मैंने 2020 में ज्योतिर्विज्ञान में भी मास्टर किया है, और उसमें भी एमए कर लिया है, और जो मुझे शौक था, और थोड़ा मैंने हेल्थ से रिलेटेड भी ये काम किया, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, पेशेंट आते हैं, हम उन्हें योग करा रहे हैं, नेचुरोपैथी करा रहे हैं, एक्यूप्रेशर भी पॉइंट्स दे रहे हैं, फिर भी हमें उनकी मन स्थिति उनके शरीर के अकॉर्डिंग बैलेंसिंग नहीं लग रही है। तो मुझे लगता था क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मैं इलाज कर रही हूँ इतने मन से कर रही हूँ, क्योंकि मोटो मेरा पैसा कमाना नहीं है, देखिए वो तो व्यवसाय है ही मेरा, लेकिन उसके साथ साथ क्या, जब आदमी ठीक हो जाता है और वो हमसे कहता है हम ठीक हो गए, तो उससे बड़ी उपलब्धि तो कोई जीवन में नहीं है, है ना। कोई भी आप गिफ्ट करोगे तो हमें नहीं लगेगा, तो इसके लिए मुझे लगा नहीं, ज्योतिष में भी जाना चाहिए। तो ज्योतिष में मैंने स्वास्थ्य को लेके ही मैं पढ़ाई ज़्यादा मैंने करी, तो
मुझे लगा कि हाँ, कुछ ऐसे भाव में कुछ ग्रह ऐसे बैठ जाते हैं जो हमें ये प्रॉब्लम देते हैं, और हम उसको, ऐसा नहीं है कि अंगूठी पहना के, माला, ताबीज, ये सब नहीं, ये कार्य नहीं, उसको नेचर से जोड़ करके हम क्यों नहीं ऐसा काम करते, हम क्यों नहीं कर्म के अनुसार अपने को ठीक करते हैं। शायद वो हमारे कर्म हमको ठीक करते हैं। हमारे गठिया बाई का रोग है, लेकिन हमारे कर्म क्या है कि परमानेंट एसी में बैठे हैं हम, हैं? तो एसी क्या करेगा, जाम कर देगा और जाम करेगा। और अगर हम ज्योतिष के थ्रू बता देंगे कि देखो जी, कर्म तो करने पड़ेंगे, आप थोड़ा मंदिर जाओ, आप थोड़ा मस्जिद जाओ, आप गुरुद्वारे जाओ, थोड़ा सा पोछा लगा दो, घर में नहीं लगाएगा क्योंकि 4 नौकर हैं उसके पास। कितनी शर्म की बात है कि हम घर में पोछा लगा रहे हैं। तो ये करोगे तो तुम्हें असर होगा, और 45 दिन करना। तो जैसे ही मैंने वो 45 दिन बोले तो ये हुआ, मैम ने कहा है 101% करेगा बंदा। और जब किया तो वो धीरे धीरे ठीक हुआ थोड़ा। हाँ मैम, थोड़ा तो आराम है। हमने कहा और भी कर लो तो और आराम आ जाएगा। तो ये एक तरीका, ये कोई मतलब झूठ नहीं है, ये सत्य है और ऐसा किया जाता है, और ऐसा पुराने लोग भी कराते थे। और पुराने ज़माने से मैम ये शायद चर्चा हम हमेशा, कई दफ़े हमारी टीम में भी ये चर्चा होती है कि जो पहले के ज़माने के हमारे दादा दादी थे या परदादा के टाइम पे लोग थे, तो वो कहीं ना कहीं देखिए उन्हें भी ये चीज़ पता थी कि ये अगर हम इनसे डायरेक्टली बोलेंगे तो ये शायद ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन उसे किसी ऐसी डर से जोड़ने का काम वो करते थे। जैसे अगर पहले के टाइम पे एक शॉर्ट एग्जांपल मेरे को याद है मैम, कि जैसे हमें बोला जाता था कि घर के अंदर नाखून नहीं काटने हैं, बिल्कुल, तो आप बाहर काटिए। तो उस टाइम पे क्योंकि ऐसा होता था कि घर के अंदर रोशनी कम रहती थी, लाइट नहीं थी, तो एक सिर्फ लैंप है, तो अगर नाखून काट रहे हैं तो कहीं नहीं इधर उधर छटक जाए, खाने में गिर जाए। तो उनका कहने का कारण इससे होता था। तो लोग ये बात माने इस चीज़ के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं उसे डर से जोड़ दिया। तो आज के टाइम पे जब इतनी लाइट वगैरह है हमारे पास में, तो हम अपने नाखून एक जगह इकट्ठा करके फिर उन्हें बाहर फेंक सकते हैं। देखिए डर नहीं है, ये एक तरह से गंदगी है ना। नेल्स क्यों काट रहे हैं, नेल्स बड़े हुए हैं, उसमें गंदगी जमती है ना। आपने काटा, कहीं भी गिरा दिया, बिस्तर पे गिर गया, उसके बाद उसमें सो गए बिना बिस्तर झाड़े, तो वो गंदगी कहाँ जा रही है, आपके शरीर से लग रही है। तो वो आप बाहर काम करिए ना। और नेल्स काटने के बाद हैंड भी वॉश करिए अच्छे से। जो आपको कोरोना पीरियड ने इतना हैंड वॉश कराया कि रुके हो गए तो आपको मजबूर होना पड़ा। तो आपने वो काम मजबूरी में क्यों किया? आपने नेचुरोपैथी मजबूरी में क्यों अपने ऊपर अप्लाई किया? आपने स्टीम मजबूरी में क्यों ली? जो कोरोना पीरियड में लोगों ने स्टीम ली, काढ़ा बनाया, ये तो हमारे दादी नानी और हमारे महात्मा गांधी मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, ये सब बताते थे ना, पहले से थी ना। ये कोई मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करी है, या मेरे अभी आए हुए साथियों ने, मेरे सर, मेरे गुरुजन ने नहीं इंट्रोड्यूस किए हैं, है ना। ये बहुत पुरानी चिकित्सा है, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इससे फ़ायदा होगा और ज़रूर होगा। अब हमारी तो एज हो गई, आपकी भी एज है, लेकिन अगर आपके बच्चे होते हैं और बच्चे हैं, आज ही से उनको हम योग, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, कुछ पॉइंट्स पे काम करते हैं, तो क्यों नहीं ठीक हो सकते हैं। ज्योतिष पे अगर हम काम करते हैं, अगर हम जैसे कहते हैं ना कि हमारा मन घबराता है, कई लोग कहते हैं मैम समझ में नहीं आ रहा, मन घबरा रहा है, कौन सा आसन करें, कौन सा प्राणायाम करें। अच्छा भाई, प्राणायाम ये कर लो, आसन ये कर लो, एक काम और करो, मॉर्निंग में उठ जाओ 5 बजे, सूर्य को जल दे दो। तो सूर्य क्या, हमारी मनस्थिति को कंट्रोल करता है। जब आप वो सूर्य को जल देने लगते हो और उसका तरीका हम बताते हैं, तो आपको लगता है नहीं कुछ अच्छा हो रहा है ना, क्योंकि वाइब्स अच्छी आ रही हैं, हम प्रकृति से जुड़ रहे हैं। वो 5 बजे की ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, वो सूर्य की किरणें हमारे शरीर में जा रही हैं। जो डॉक्टर बेचारा कहते कहते थक गया, विटामिन डी की कमी हो रही है, हम टैबलेट खा लेंगे, है, लेकिन सूर्य की किरणें नहीं लेंगे, है ना, टैनिंग हो जाएगी, क्रीम लगा के निकलेंगे। तो आप वो मॉर्निंग में वो काम करो ना। सबसे पहले तो खुद से प्यार कर लो, जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। हम फ्रूट्स भी फैशन में खाते हैं, सेहत के लिए नहीं खाते हैं। तो वो अपने लिए खाओ और अपने को देखो, और जो मन भटक रहा है उसको भी यही कंट्रोल कर पाएगा।
एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए भी जी। कि आज के टाइम पे जैसे कि हम देखते हैं हमारी जो लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, वो काफ़ी बिज़ी होती जा रही है कि ना सुबह टाइम पे हम उठ पा रहे हैं या फिर ना रात को हम टाइम पे सो पा रहे हैं। तो आपको उन लोग इसके लिए आप क्या ऐसा सुझाव देना चाहेंगे कि हमें कैसी अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का, जिसमें कि हम अपना खाने का भी ध्यान दे पाएँ और जिसमें कि हम अपनी दिनचर्या भी सेट कर पाएँ, थोड़ी एक्सरसाइज, आसन, योगा अगर कर सकता है इंसान जिसके पास समय है तो वो निकल पाएँ। तो ऐसी दिनचर्या के लिए क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगी मैम? देखो नीरज, ये हम पे डिपेंड करता है, हमें वर्क प्रोफाइल सबका नहीं पता है, जी, ठीक है ना, सबका वर्क प्रोफाइल अलग 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 है। अलग। अगर वर्क प्रोफाइल हमारा 9 से 5 है, 9 से 6 है, तो हम अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं। जी। और मैं ये नहीं कहूँगी, ज्योतिष में नहीं जाऊँगी, 1 घंटा अपने शरीर को दे सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। योग एक्सरसाइज छोड़ दीजिए, वॉक तो कर ही सकते हैं, कर ही सकते है ना। वॉक करिए, पानी पीजिए, इतना इंटेक वाटर करिए, पेट साफ हो। जिस दिन आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे, आपका पेट साफ होने लगेगा। आपका पेट साफ होगा तो बहुत सारे रोग ऐसे ही दूर हो जाएंगे। दिनचर्या खराब करने का तरीका क्या है कि हमारा जो वर्क प्रोफाइल है उसमें तो हम बैठ के काम कर रहे हैं, दौड़ के काम कर रहे हैं, जैसे भी काम कर रहे हैं, उसको मैं कुछ नहीं कहूँगी। और रात में आए, हमने खाना खाया तो कैसे खाया, मोबाइल लिया और खाना खा रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं। लीजिए, ना खाने पे ध्यान है, सिर्फ मोबाइल पे ध्यान है, कौर चबा रहे हैं, गिर रहा है खाना, कितना गलत तरीका अपना रहे हैं। और वही चीज़ें हम पहले ज़मीन पे पट्टी बिछा के खाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। इवन हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे आपस में बात भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, खाना खाते वक्त बात खाना खाते वक्त तो शौच जाते वक्त। हाँ। आज शौच गए हैं तो वहाँ बातें नहीं करनी है, ये सब बात करने की जगह नहीं है। चुपचाप खाने पे कंसंट्रेट करिए, खाना खाइए, भोजन पे ध्यान दीजिए, हाथ पे ध्यान दीजिए, तभी तो अंदर से श्राव बनेगा ना, लालच आएगी। मन मस्तिष्क यही है ना, ऑर्डर दे दिया पिज्ज़ा का और जो भी देना है वो कर दिया स्विगी से, तो ये सबसे गलत तरीका है। उसके बाद रात में आप लेटे हैं, आपको नींद आ रही है, फिर भी आप नींद भगा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल चलाते चलाते 2-2:30 बज गया, नींद चली गई आपकी, 3 बजे सोए आप, या बैक ऑफ द माइंड आपके कुछ भी चल रहा है दिन भर का, वो एक अलग बात है। उसके लिए भी अभी हम लोग बात कर रहे थे, आपके साथी भी है ना। तो हम लोग मैं ये कह रही थी कि थोड़ी देर के लिए आप जब लेटते हो ना, थोड़ी देर के लिए शवासन पे लेट जाओ और अपने पे ध्यान दो। जो एक्सरे है ना वो खुद का करो, अपने फुल बॉडी का करो, पैर से स्टार्ट करो, पैर की उंगलियों से स्टार्ट करो कि क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं हमारे पैर में, और जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दो। किसी के साथ हट मत करो, नहीं ये विचार नहीं आना है, मुझे सोना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। सही बात। विचार आने दो। जब हम अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे ना कि अच्छा मेरा पैर ऐसे चल रहा था, मेरी काफ मसल्स ना दर्द हो रही थी, ये था, ये क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे करते करते इसको रिलैक्स करना है। थोड़ा सा हिलाया, रिलैक्स किया, पेट पे आए, छाती पे आए, हाथ पे आए, सब जगह आए, तो फिर धीरे धीरे क्या वो विचार तो चले गए, और हमारा विचार कहाँ पे आया, हमारे अपने ऊपर आ गया, शरीर पे आया। और जब तक हम यहाँ तक आते हैं तब तक हमें नींद आने ही लगती है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। उसके उसके पहले जो भी चीज़ें होती हैं, जो पहले मतलब लोग कहते थे, करते थे, आज भी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। सोने के पहले हाथ पैर मुंह धो लेना, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बाहर से आए हैं, गंदगी है पैरों में, कोरोना पीरियड ने बहुत किया, लेकिन आप रेगुलर करो वो चीज़, पैरों को धो लो, हाथ पैर मुंह धो के तब लेटो बिस्तर पे, बिस्तर को झाड़ के लेटो, तो कैसे नहीं नींद आएगी। अलग से कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बीमारी हो गई है तो एक अलग बात है। और यही चीज़ें जो हमारे दिनचर्या खराब कर रही हैं, वो हमें बहुत तरीके से अफेक्ट कर रही हैं। सबसे पहले तो पेट पे, देखिए आधी बीमारियों की जड़ पेट है। और मैं ये नहीं कहूँगी दिनचर्या खराब कर रहा, हमने खुद किया। मैं तो कई ऐसे प्रोफाइल वालों लोगों से मिली हूँ जिनकी मजबूरी वश पेट खराब हो गया है, उनकी दिनचर्या ऐसी है, हम उनको नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए दूसरे ऑप्शन नहीं दे पा रहे हैं, या वो नहीं अपना पा रहे हैं। देखिए उनको छोड़ दीजिए, लेकिन हमें जिनके पास ये ऑप्शंस हैं हम अपना सकते हैं। और जो बच्चे हैं,
हम उन्हें अपनवा सकते हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। हमारी दिनचर्या का सुधार, उससे हमारा पेट सही होगा, विटामिन डी मिलेगा, पानी अच्छे से पिएं, भोजन टाइम से करें, एक्सरसाइज करें, और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं इंक्लूड करूँगी कि पूरे दिन में आप लोग भी, जैसे आप भी काम करते हो, तो मैं ये कहूँगी कि 1 घंटा कुछ भी काम कर रहे हो, थोड़ा सा मौन धारण करो, मौन रहने की आदत डालो। शुरुआत में 1 घंटा नहीं होगा, 15-20 मिनट, 15 मिनट मौन रहो, मत बात करो। अपने को एनर्जाइज करना, कैसे ताकत आएगी? खुद के अंदर ताकत, है ना? खुद के लिए खुद का मनन करना, शांति से बैठो, मौन बैठो, और जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हिलते हैं, बहुत ज़्यादा पैर हिलाते हैं, ये सब मानसिक स्तर पे कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, है ना? मन से कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं। तो हमें मन मस्तिष्क को मजबूत करना है, क्योंकि समाज में अपना एक मुकाम हासिल करना है, है ना? समाज में मुकाम हासिल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं थोड़ा तो परफेक्ट रहना है, बिल्कुल रहना है ना? और आज के टाइम पे अगर मैम हम परफेक्ट नहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम समाज से क्या, हम दीन दुनिया से ही अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग, परिवार ही हमें अलग कर देगा। परिवार ही हमें अलग कर देगा। ये सारी बातें हो गई है हमारे शरीर और योग को लेके। थोड़ी सी डिटेल जानना चाहूँगा मैम, जो जैसा आपने बताया ज्योतिष आचार्य का भी आपने वो किया है, ज्योतिष का कोर्स किया हुआ है, उसके उसमें डिग्री आपके पास में है, तो मैम क्या क्या ऐसी समस्याएं रहती हैं जिनको लेकर लोग आपके पास में आते हैं? मतलब आज के टाइम पे जो बेसिक है कि हर दूसरा तीसरा इंसान लगभग झेल रहा है। देखिए, इस टाइम तो कोरोना पीरियड के बाद तो ज़्यादातर लोगों का फ़ोन आता है। मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ, तो मनी से रिलेटेड जो पैसे, उसकी वजह से मन खराब है उसका, बेचैनी है उसकी, और वो अपने पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो मैं यही समझाती हूँ कि सबसे पहले तो अपने ऊपर ध्यान दो, और वो इंसान स्वयं ही कर सकता है। बहुत से परिवारों में दुखद स्थितियां हुई हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते, है ना? और हमारा ये कहना ये ऊपरी तौर पे होगा कि उस व्यक्ति को भूल जाओ, ये संभव नहीं है, असंभव चीज़ें हैं ना। जो पार्ट है हमारी लाइफ का, हम उसे मरते दम तक नहीं भूल सकते। तो इसके लिए अपने मन को मजबूत करने के लिए तो कहीं ना कहीं हमारा योग नेचुरोपैथी काम कर जाता है। सब रिलेट है एक दूसरे से, है ना? क्योंकि हमारे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है। जब हम बेचैन हो रहे हैं ना, तो आप देखिएगा सांसें तेज होती हैं या आधी अधूरी सी लगती हैं, घबराहट होती है, स्वेटिंग, पसीना आना शुरू हो जाता है, हथेलियों में पसीना आता है। तो ये सब है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कम जा रही है, हम प्रॉपर ऑक्सीजन ले ही नहीं रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल नहीं कर रहे हैं। और वो शहर के लोगों के लिए तो और प्रॉब्लम है। हम तो रानी खेत में बैठे हैं ना जी। मैं तो इसीलिए स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए भी आई हूँ यहाँ। अच्छा, उत्तराखंड एक ऐसा अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पर कि 67% ऑक्सीजन मौजूद है जी। तो मैं लेके जाऊंगी, आप साथ में लेके भी जा सकते हैं। तो ज्योतिष के बारे में भी मैम ने बताया, और शारीरिक रूप से हमें कैसे हष्ट पुष्ट रहना है, स्वस्थ रहना है, इस बारे में मैम ने हमें पूरी जानकारी दी। एक मैम देखिए, शारीरिक तौर पे हमने बात करी, एक मानसिक तौर पे ये मेरा खुद का पर्सनल सवाल भी है कि जैसे हमारे वैचारिक जो रहता है कि हमारा मस्तिष्क जो है वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया करने का, कुछ ना कुछ अलग करने का ट्राई करता है। हम खुद पर्सनली, मैं ही नहीं, हम बल्कि हमारी टीम में और टीम मेंबर्स भी हैं जो कि हर तरीके से हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ क्रिएटिव निकला जाए। और आज के टाइम पे हमारे जैसे न जाने कितने युवा हैं जो कि कुछ अलग करने की प्रयास कर रहे हैं और सोच रहे हैं। तो अपने जो विचारों को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने में भी हेल्प हो पाए, अपने विचारों को एक आप ये कह सकते हैं एक सीढ़ी प्रदान करने का ऐसा प्रयास हो हमारा, तो उसके लिए क्या योग हेल्पफुल है? बिल्कुल योग हेल्पफुल है, और विचार आ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना। हम मानव हैं जी, विचार नहीं आएंगे तो हम जानवर नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है ना। तो विचार आने दीजिए। और योग एक और है तरीके से होता है जुड़ना जी, जैसे आज आप मुझसे जुड़े हैं ना जी,
हम दोनों फ़ोन भी आदान प्रदान ये करेंगे। योग है कहीं न कहीं, योग जोड़ना आप कह हाँ, सकते जोड़ना है। हिमांशु जी ने आपको बताया, हैं। जी, आप मेरे से मिले, जी, फिर हम आपसे फ़ोन नंबर आदान प्रदान करेंगे, फिर बिल्कुल, हम आगे भी कॉन्टैक्ट बनाए रखेंगे। बनाए रखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं वो किसी काम के ही ज़रिए हो, बिल्कुल, है ना? और भी तरीके हैं, राय-मशवरा, कोई बिल्कुल, चीज़ आपकी हमें पसंद आई यूट्यूब में हमने देखा जी, कि कैसे किया, बिल्कुल, बकअप करने के लिए, बिल्कुल, आपसे सीखने के लिए। जी, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उन विचारों को आने दें, लेकिन उसे एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है, हमें जी, मंज़िल प्राप्त करनी है। बिल्कुल, लेकिन मंज़िल प्राप्त करने के लिए हमें ज़िद्दी नहीं होना हुँ, है ना? हम जहाँ भी ज़िद्दी होंगे, ज़िद के साथ-साथ दुःख भी आता है, हुँ, खुशी कम आती है। बिल्कुल, ज़िद्दी और ज़िद्दी तो एरोगेंट बिल्कुल, बोलते जैसे हैं आपने ना, पहले बताया कि हठ नहीं होनी चाहिए। हट नहीं होनी चाहिए ना। हुँ, तो हमें पाना है वो मंज़िल, हुँ, लेकिन साथ में औरों को लेके चलना है, हुँ, औरों को जोड़ के चलना है, जोड़ अपने के चलना। परिवार को लेके चलना है। तो हमारे परिवार में बड़े-बुज़ुर्ग हैं, हुँ, उनसे भी तो जुड़ लो, बिल्कुल, उनसे भी राय-मशवरा ले लो, हुँ, अपने मित्रों से ले लो, अपने बड़ों से ले लो। हुँ, मतलब मित्र भी तो हर तरह के होते हैं ना, बिल्कुल, हमसे बिल्कुल, बड़े उम्र के भी होते हैं, हमसे छोटी छोटे उम्र भी के भी होते हैं। हो। हो सकता है मुझ आपको कुछ चीज़ों में, क्षेत्रों में मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी, जी, है बिल्कुल, ना? तो मैं आपसे शिक्षा ले सकती हूँ। हुँ, तो इसमें किसी चीज़ के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए। हुँ, शर्म नहीं आनी चाहिए, उत्सुकता रहनी चाहिए जानने की, हुँ, अभिलाषा रहनी चाहिए, और सीखना भी होना चाहिए। सीखना भी चाहिए और क्वेश्चन भी पुट अप करने चाहिए। हुँ, तर्क, कुतर्क नहीं। बिल्कुल, एक तर्क होता है, कुतर्क होता है। एक होता है बेकार में बहस करना है, जी हम तो सही हैं। हुँ, तो उनके आगे तो चुप रहना सबसे बेहतर होता है। मौन धारण कर मौन लेना। धारण, हाँ, जो मैंने बोला। उस समय आपको वही टाइम होगा कि आप मौन ले लो, जी, कि इस समय मैं मौन समाधि पे हूँ, बिल्कुल, है ना? तो सही बात। वो चीज़ है और अपने को एकाग्रचित्त करने के लिए ध्यान हुँ, योग में है। हुँ, वो ध्यान किसी भी प्रकार का हो सकता है। हुँ, वो ध्यान एक दीपक को की लौ हुँ, जला के दीपक फराटा, प्रज्वलित करके हाँ, हो सकता है। उस पे लगा सकते हैं। ध्यान, आँख बंद करिए, हुँ, शायद सितारे नज़र आएँगे, हुँ, शायद कलर्स नज़र आएँगे, कलर्स नज़र है आएँगे। ना? कइयों को कलर्स नज़र आते हैं। हुँ, तो वो कलर्स कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव भी जाते हैं, पॉज़िटिव भी होते हैं। जी, ध्यान रखिए वो कलर्स पॉज़िटिव की ओर ले जाएँ। हुँ, कहीं न कहीं एक सकारात्मक रवैया हमें अपनाना यस, है यस, और नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना है। बिल्कुल। अच्छा मैम जैसे कि आपने बताया कि ये सारी चीज़ें पहले दादा-दादी हमारे घरों में होते थे। आज के टाइम पे ये लाइफ़स्टाइल भी कहीं न कहीं चेंज होता जा रहा है। बिल्कुल, हम सिमट कर एक छोटी-सी फैमिली हर कोई चाह रहा है कि भैया हस्बैंड वाइफ़ हो, बच्चे हों, इतना ही चाह रहा है। दादा-दादी को कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक कारण है कि आज के टाइम पे हम इतना बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि पहले से हमारे घर में दादा-दादी होते थे तो कई तरीके के जो नुस्खे होते थे हाँ, वो पता वो रहते खुद थे। ही पता रहते थे हमें। जैसे मेरी दादी जो थी वो खुद भी वैद्य हुआ करती थी, तो कई सारी चीज़ें मुझे अभी पता हैं या फिर मेरी फैमिली को पता है, मेरी माताजी को पता है। तो इसी प्रकार से मैम से हमें ढेर सारी जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा मैम जैसे आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है मैम? जी, मेरा फ़ोन नंबर दे दीजिए। अच्छा, तो मैम का जो फ़ोन नंबर है वो कहीं न कहीं हम अपनी वीडियो में मेंशन कर देंगे, इसके कैप्शन में मेंशन कर देंगे और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है, मैम के प्रोफ़ेशन से जुड़ी हुई, भले ही वो हेल्थ को लेके हो या फिर आपकी मेंटल हेल्थ को लेके या फिर ज्योतिष का भी मैम बहुत ही बेहतरीन विद्या है मैम के पास में इसकी भी। तो इसके रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन्स हैं, आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैम को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। मैम हमेशा मौजूद है आपकी हेल्प के लिए। हेलो रानीखेत मैम एक प्रयास है हमारा भी कि हमने जहाँ पे लोकल टैलेंट जो हमारे हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं एक मंच देने का प्रयास किया है मैम। समाज के प्रति हमारा भी एक सकारात्मक रवैया है कि जो हमारे समाज में पॉजिटिव चीज़ें मौजूद हैं, उन्हें कहीं न कहीं हाइलाइट करें, लाइमलाइट में लाने का एक प्रयास है हमारा हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊँ। तो इस प्रयास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रयास है। मैंने अभी तक सुना था, मिली आप लोगों से अभी हूँ, जी, कल हम लोग मिले थे आपस में। जी,
और हेलो रानीखेत तो मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, जी 2014 से। आपने शायद अभी शुरू किया होगा। और अब इस बार तो मैंने फेसबुक में लाइव भी आई हूँ, जी। और ये मेरी एकांकी यात्रा है इस बार। अच्छा। और जीवन में शायद पहली पहली ये क्या है, मैं अपने काम के और सिलसिले में टीम लेके चलती हूँ, जी। परिवार के लिए चलती हूँ। हम्म। इस बार सिर्फ मैं अपने लिए, अपने मित्रों के लिए आई हूँ। क्या बात। तो यहाँ जिम्मेदारियाँ हैं मेरी अपने ऊपर, और जिसमें आप लोग भी अब शामिल हो गए, बहुत बहुत है ना। धन्यवाद और मैम, हमें हेलो अपने आप से रानीखेत, जोड़ने के लिए। और रानीखेत एक स्माइल का नाम है, जी। और हेलो रानीखेत कहते हुए अपने आप स्माइल आ रही है मेरे। क्योंकि इतना अच्छा मौसम है, हाँ। और इतना अच्छी प्रकृति, जी। ना प्राकृतिक छटा इतनी सुंदर है जी। कि कहीं ना कहीं मन अपने आप शांत हो रहा है, हाँ। पॉजिटिव हो रहा है पॉजिटिव है ना। वाइब्स। इतनी पॉजिटिवनेस ले करके मैं जाऊंगी, शायद मैं साल भर एनर्जाइज रहूंगी, जी। फिर साल भर बाद हेलो रानीखेत मिलेंगे। एक जो लोग रानीखेत से बाहर से भी अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी को मैं आमंत्रित भी करता हूँ रानीखेत में, कि रानीखेत जब भी आप आएँ, तो रानीखेत में देखिए दोस्तों, देखने के लिए अगर आप ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, वो तो हम अपने एपिसोड्स के ज़रिए आपको बता ही चुके हैं। मैम के माध्यम से भी हमने बताया कि देखिए रानीखेत प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है, और समृद्धशाली। समृद्धशाली आप कह सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन टर्म आपने दिया मैम, और बहुत ही सुंदर। अगर आप प्रकृति के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो आप रानीखेत आइए। इस वक्त भी मौसम, जब हम यहाँ पर बैठे हैं, तो हल्के-हल्के बादल लग रहे हैं, कहीं न कहीं बारिश आने की तैयारी भी है, और बहुत ही सुंदर ठंडी-ठंडी हवा के साथ में ये बेहतरीन इंटरव्यू हमने शूट किया है। और फ़िलहाल वक्त हो चुका है मैम से विदा लेने का, और आप सभी से विदा लेने का। मिलेंगे फिर से उत्तराखंड की किसी खूबसूरती के साथ में, या फिर किसी टैलेंटेड व्यक्ति के साथ में, जैसे कि आज हम मैम से मिले। और मैम भी अपने सकारात्मक जो उनके काम हैं, उनसे कहीं न कहीं समाज में बदलाव लाना चाह रही हैं, और वैसा ही एक प्रयास है हेलो रानीखेत, हेलो कुमाऊँ। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले एपिसोड में, तब तक का के लिए बाय बाय रानीखेत। बाय रानीखेत, नमस्कार।